ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में एक समय शंकर जी अपने गणों और पार्वती को साथ लेकर कैलाश से काशी में विहार करने आए और काशी को अपनी राजधानी बना के भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाकर पार्वती सहित लीला करने लगे। इसी प्रकार एक समय शंकर जी मंदराचल पर्वत पर जाके जब पार्वती के साथ विहार कर रहे थे तो एक बार जब पार्वती ने अपने कनक कमल के प्रभाव वाले हाथों से शंकर भगवान के नेत्र को बंद कर दिया तो क्षण भर के लिए चारों ओर अंधकार छा गया और महेश्वर के शरीर स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथ में मद का जल निकलने लगा। मतलब शिवजी की पसीना। शिवजी की आंखों को पार्वती जी ने बंद की थी तो आंखों में जो पसीना था, माथे में जो पसीना था, वह पसीना इनके हाथ में लग गए, मद जल। तो उस पसीने से एक कराल मुख क्रोध पारायण, एक अंधा विरूप जटाधारी कृष्ण वर्ण माने काले रंग का मनुष्य उत्पन्न हुआ और वह नाचने लगा। उनके दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ और उस मनुष्य उस भूतात्मा को देख करके गौरी ने शंकर भगवान से पूछा कि ये घोर पुरुष कौन है, ये काले रंग का पुरुष कौन है। तो भगवान शंकर ने कुछ हंसते हुए उनका परिचय देते हुए कहा कि हे आर्य, यह तुम्हारा ही तो पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण पहले प्रकट हुआ है। तुम्ही ने इसकी रचना की है, अतः तुम ही अपनी सखी और गणों सहित बुद्धि से विचार करके इनको पुत्र के समान रक्षा कर, अपने पुत्र के समान इनको रक्षा कर। उसी समय हिरणाक्ष नाम का दैत्य पुत्र कामना से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए जंगल में तपस्या करने लगा और उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर जी उसे वरदान देने गए। उसने कहा, मुझे आपके जैसे ही पुत्र चाहिए, जितनी शक्तिशाली आप हो उतनी शक्तिशाली पुत्र चाहिए। मेरे भाई के तो प्रहलाद आदि 5 पुत्र हुए, परंतु मेरा कोई पुत्र नहीं है। शिव जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, मैंने तुमको वरदान दिया। और कहा कि मेरा अंधक नाम का पुत्र तेरे समान ही बलवान होगा, तू इसे पुत्र बना लो। शिवजी कहते हैं, हमारा पुत्र ये अंधक है, इस अंधक को तुम पुत्र बना लो, तुम्हें पुत्र तो चाहिए ही ना। तो उस दैत्य ने शिव पार्वती जी को प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके पुत्र को प्राप्त किया और शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, काम हो गया।
अब हिरणाक्ष ने उसी पुत्र को प्राप्त करके अभिमान में मस्त हो गया, अभिमान में चूर हो गया और देवता पृथ्वी और पातालवासियों को जीत करके अपने देश में मिला लिया। और फिर तो हिरणाक्ष ने आतंक से देवता व्याकुल हो गए, उनके डर से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने जग में कराल ब्राह रूप विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने वहां जाके अपने घोर डाढ़ों से प्रहार से निशाचरों की सेना को मथ कर सुदर्शन चक्र से हिरणाक्ष का सिर काटा और उसके राज पर अंधक को अभिषेक कर दिया। अंधक तो मांगा हुआ बेटा हिरणाक्ष का था तो शिव जी का ही पुत्र। तो विष्णु मत सोचे जी ये तो धार्मिक होगा, क्योंकि शिव पुत्र है, शिव जी ने हिरणाक्ष को दिया है, तो ये तो पुत्र धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक करेगा। इसलिए विश्वासता के साथ उसको राज अभिषेक कर। ठीक है। अब अंधक अपनी कराल डाढ़ों पर पृथ्वी को उठा करके स्थापित कर दिया और देवताओं से प्रसन्न हो उनकी स्तुति की। सभी देवता खुश है, अब तो कुछ होने वाला है नहीं, हिरणाक्ष का तो मृत्यु हो गई, अब देवताओं कोई भय नहीं, अब तो अंधक राज्य कर रहा है, अंधक को हम लोग ने अपने मन से अभिषेक किए हैं। विष्णु जी ने हिरणाक्ष को मार दिया तो उसका भाई हिरण्यकश्यप क्रोध में शोक से युक्त हो भगवान से बैर करने लगा। ये मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया, अब हमें भाई का बदला लेना चाहिए। पश्चात उसने मंदराचल की गुफा में जाकर के एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर के भुजा उठा करके आकाश में दृष्टि बांध करके बहुत बड़ा तपस्या किया। जितनी बड़ी तपस्या हिरणाक्ष ने किया उससे भी ज्यादा तपस्या कौन किया? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के तपस्या से, हिरण्यकश्यप के तेज से अग्नि सब लोग को बांधने लगी। अब ब्रह्मा जी उनको वरदान देने के लिए गए। हिरणाक्ष को शंकर भगवान वरदान दिए और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे कभी मृत्यु नहीं होना चाहिए और नो मृत्यु का भय होना चाहिए। नो मैं किसी अस्त्र से मरूं, नो किसी पास से, नो किसी वज्र से, नो सूखा वृक्ष से, और नो हाथी से, और नो पहाड़ से मर सकूं। जल और अग्नि भी मुझे नहीं मार सके, जल और अग्नि मुझे मार नहीं सके। देवता दैत्य मुनि सिद्ध आपकी सृष्टि का कोई भी जीव न मार सके। स्वर्ग पृथ्वी ऊपर नीचे दिन रात में कभी भी न मर सकूं। न दिन में मरूं न रात में मरूं, न स्वर्ग में मरूं न नरक में मरूं। कैसा वरदान चाहिए इसको? ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कह दिया, आखिर तपस्या किया था न, और ये सारा मांग लिया, अब इसकी मृत्यु तो होगी ही नहीं ने, न जल में न थल में न नभ में न आकाश में न कहीं। अब ब्रह्मा जी तो दयालु, ब्रह्मा जी तो वरदान दे दिए उसको, अब क्या होगा?
अब उसने खुश होकर के राज पाके उन्मत्त होके त्रिलोकी को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। देवता क्षीर सागर को गए, वहां जाके विष्णु जी से सारा दुख कहा। ये ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया, अब तो यह अजर अमर हो गया और इसको मारने वाला तो कोई है नहीं। अब आपकी शरण में आया हूं, आप तो कुछ रास्ता निकालो। तो विष्णु जी ने नरसिंह रूप धारण किया। धरो रूप नरसिंह को अंबा, अप्रगट भये फार कर खंबा। और रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठाओ। तो विष्णु नरसिंह रूप धारण करके उस दैत्य की नगरी में गए और प्रबल दैत्यों से युद्ध किया। उनको कहते हैं, उनको मार के कितनों को संहार किया। फिर निर्द्वंद इधर उधर घूमने लगे। पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन में की बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि आप इनकी शरण में चले जाओ, आप इनसे युद्ध मत करो। ये प्रहलाद की बात कौन माने। इस दैत्य ने पुत्र को अपमान किया, पुत्र के बात को नहीं माना। अगर पुत्र के बात को मानता तो मृत्यु नहीं होती। दैत्यराज स्वर्ग नरसिंह जी से युद्ध करने लगा और महायुद्ध हुआ, परंतु नरसिंह जी के आगे उनको एक न चली और उन्होंने उनको पकड़ के अपने जंघा पर रख लिया और मर्म स्थान को अपने नखों से विदीर्ण करके सब उनके अंग को चूर्ण कर दिया। उसका तो वरदान यही था, न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं, न बीच में मरूं, न देवता पितर कोई मुझे मारे, पहाड़ इत्यादि कोई भी न कुछ करे। तो भगवान ने अपने जंघाओं पर रख करके उनको जो है चूर्ण चूर्ण कर दिया, मार दिया। और प्रहलाद को बुला के उसके पिता के राज पर अभिषेक कर दिया। हिरण्याक्ष को मार करके देवताओं ने अंधक को अभिषेक किया, देवता। और स्वयं विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार करके उसके बेटा प्रहलाद को उसी स्थान पर अभिषेक किया, राजगद्दी दे दी। अब देवता प्रसन्न हो गए, विष्णु जी अपने लोक को चले गए। एक समय बिहार में तट पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उनके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। अंधक भी राजा है और भाई कहता है कि तुमको राज्य से क्या प्रयोजन है। कहता क्यों? कहते तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने तपस्या से तुम्हारी जैसे नेत्रहीन और विकृति रूप पुत्र को प्राप्त किया। शिव जी दिया भी तो नेत्रहीन दिया, अंधक दिया। तुम राज पाने योग कदापि नहीं हो सकते। भला दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य करता है। भाई कहता है कि तुम तो शिव जी का पुत्र हो, और शिव जी से हिरण्याक्ष ने गोद लिया, बेटा खरीदा, जैसे हम लोग गोद में ले लेते हैं किसी को, ये खरीदा। तो तू अपना हिरण्याक्ष का तो बेटा नहीं हुआ, भाई तो हम लोग हैं, तो हमारी शेयर होना चाहिए, हमारा है, हमारी राज्य होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा राज्य कैसे होगा? तू तो जबरदस्ती बैठ गया है, देवताओं ने तुमको बैठा दिया है। राज्य के अधिकारी तो हम लोग हैं,
राज्य के अधिकारी हम लोग हैं। उन भाइयों को इस प्रकार की बातें सुन करके अंधक बहुत बड़ा दुखी हुआ। आखिर कहता तो ठीक है, शिव जी का पुत्र थे, ये पोष बेटा था हिरण्याक्ष का। दिन हो रात्रि में निर्जन वन में तपस्या करने के लिए चला गया। इतना समय तक अंधक धर्मात्मा था, भगवान का भजन करना था, और भाई ने उसे सिखा दिया, पड़ोसी ने उसको सिखा दिया, तो उसके मन में पाप की वासनाएं हो गई, तो अब उसका सिंहासन चला जाएगा। भाई तो सही बोलता है, तुम अपने पिता का बेटा तो हो नहीं, हम लोग हैं। 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की, इतने बार भी कुछ परिणाम नहीं निकला, तो उसने अपने उस शरीर को अग्नि में जला दिया। अंधा था ना, तो अंधा शरीर लेके क्या करूं, इसलिए तो हमको कह रहा है मैं अंधा हूं। उस शरीर को जला दिया। यह जान के देवताओं को और भय हुआ, आश्चर्य हुआ। ये तो रावण से भी बढ़ करके हो गया। रावण तो 10 सिर काट करके भगवान को चढ़ाता था, शिव जी को, ये तो पूरा शरीर को ही जला दिया। सभी देवता दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास आए हैं। अब ब्रह्मा जी और सभी देवता मिल करके अंधक के पास जाएंगे और उनको वरदान देंगे। अब क्या वरदान देंगे, क्या होगा, कैसे होगा, यह कथा जो है कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। वो शंकर भगवान की जय।